तो दीज आर दी क्लैम्स गाइस। ये लगेगी यहाँ फोक पे और बहुत अच्छा बिल्ड है, एल्यूमिनियम बिल्ड है इसका पूरा कंप्लीट और अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे पर्सनली। तो ये जो है बटन को ऑन करने के लिए, लाइट को ऑन करने के लिए और मोड चेंज करने के लिए है। और ये जो है ब्लू वाला, दिस इज़ फॉर फ्लैशर। 5 मोड्स आते हैं इसमें टोटल। फर्स्ट बीइंग द येलो वन विच इज़ इन लो बीम, सेकेंड द हाई बीम विच इज़ इन वाइट, थर्ड मिक्सड वन विच इज़ लो एंड हाई बीम, बोथ इन वाइट कलर। Hey guys, a very good afternoon and a very warm welcome or maybe a very hot welcome I should say। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और मैं जा रहा हूँ रायपुर और बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, ट्रस्ट मी। और रायपुर इसलिए जा रहा हूँ ताकि अपनी बाइक पे लगवा सकूँ ऑक्स लाइट। सो लास्ट व्लॉग था जिसमें हमने भिलाई टू उड़ीसा किया था, 2 व्लॉग्स का सीरीज़ है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके देखना, आई बटन पे आ रहा होगा प्लेलिस्ट। बहुत अच्छे व्लॉग्स थे, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, बहुत सारी जगह इंक्लूडिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम, लॉन्गेस्ट डैम एंड देवरीगढ़ जंगल सफारी, सारी चीज़ें एक्सप्लोर की है। सो जिन लोगों ने नहीं देखा, अगेन आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाके ज़रूर देखना। सो उन ब्लॉग्स में मैंने बात की थी जो नाइट राइडिंग का इसका थ्रो है स्क्रैम्बलर, इधर स्क्रैम्बलर और स्पीड 400 का, बहुत बकवास है। मतलब सामने से अगर कोई गाड़ी हाई बीम पे आ रही है तो आपका लाइट तो गया भैया, दिखेगा भी नहीं। और अगर कोई बाइक या गाड़ी नहीं भी आ रही है आगे से, तब भी इसका हेडलाइट जो है वो किसी काम आता नहीं है नाइट में। तो ऑक्स लाइट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर दिस बाइक। सो अभी बस वहीं जा रहा हूँ मैं। और रायपुर ही क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज रायपुर में एक शॉप है नोन एज बाइकर्स पॉइंट, और रायपुर में ही ट्रायम्फ का शोरूम भी है। सो बहुत सारी ट्रायम्फ की बाइक जो है उसी शॉप में जाती है फॉर दीज काइंड्स ऑफ वर्क, ऑक्स लाइट एंड ऑल। सो उस शॉप पे थोड़ा सा ट्रस्ट है। सो मैंने ऑक्स लाइट ले रखी है, मैंने हार्नेस ले रखा है और मैंने क्लैम्प्स भी मंगा रखे हैं। सो शॉप पहुंचते हैं और आप लोग को दिखाता हूँ कि कौन सी लाइट्स होने वाली है और कैसा क्या कुछ सेटिंग होने वाला है। ये है गाइस शॉप। सी बाइकर्स पॉइंट। लाइट्स मैंने मंगाई थी लियो HJG, ओरिजिनल है। आप QR कोड अगर जब भी लेते हो तो ये QR कोड होता है, तो इससे आप चेक कर सकते हो। एंड द लाइट्स आर दीज। सो एक वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि HJG Y शेप लूँ या फिर HJG 1 to 4 लूँ। सो हालांकि कुछ खास रिस्पांस मिला नहीं था, बट मैंने जो अपने पर्सनली रिसर्च किया है तो उसके हिसाब से मुझे ये बेटर लगी है बहुत ज़्यादा। इसकी क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है। इसमें थोड़े से जो ब्रूजेस वगैरह दिख रहे हैं ना, वो क्या रखे रखे हो जाते हैं, क्योंकि इसमें अदर मेटल पार्ट्स भी होता है ना, तो उसमें लग के जैसे मैं अभी लेके आया हूँ बैग में ना, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। बाकी चलता है, लाइट्स मतलब अनअफेक्टेड है, प्रॉपर होनी चाहिए, बाकी उसका कोई इशू नहीं है। और दीज आर दी लाइट्स। एंड ये जो लाइट्स हैं ये है 60 वॉट ईच। सो एक लाइट जो है 60 वॉट की है। इसमें फीचर्स की बात करूँ तो डुअल लेंस आते हैं, तो स्पॉट प्लस स्प्रेड है, प्लस इसमें डुअल बीम भी आती है, येलो एंड वाइट। दीज आर दी क्लैम्प्स। ये आपको HJG के ओरिजिनल वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। दीज आर दी फोक क्लैम्प्स एक्चुअली, तो ये आपके फोक्स में लगते हैं। तो दीज आर दी क्लैम्प्स गाइस। ये लगेगी यहाँ फोक पे और बहुत अच्छा बिल्ड है, एल्यूमिनियम बिल्ड है इसका पूरा कंप्लीट और अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे पर्सनली। एंड गाइस दीज आर दी हार्नेस। ये HJG का ही प्रीमियम हार्नेस है, जिसमें आपको देखने को मिलती है बहुत सारी चीज़ें। इसका स्विच जो है वाटरप्रूफ होता है कम्प्लीटली और इसमें ब्लिस्टर वगैरह भी आता है। सो ये कुछ है और बाकी आप लोग को मिलाता हूँ भैया से भी, और क्या कुछ काम होता है उसके बारे में बात करते हैं अपन। हेलो भाई। हेलो, बताइए। रंगन है ना। एंड हम लोग यहाँ पे सारे प्रीमियम बाइक्स एंड सुपर बाइक्स की सर्विस करते हैं, एंड एक्सेसरीज, राइडिंग गियर्स एंड ऑल हमारे यहाँ सब चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। एंड जो चीज़ नहीं भी मिलती है हम उसको ऑन ऑर्डर मंगवा के दे ही देते हैं। एंड हमारे यहाँ का सर्विस एक बार आके देखिए, बेस्ट सर्विस मिलेगा एंड प्राइसिंग भी बेस्ट रहेगी। एंड जैसा भी रहे, जो भी रहे, बिल्कुल आपको जितना बेस्ट हो सके उतना आप लोग करेंगे। भाई शॉप की लोकेशन बता दीजिए। हमारे शॉप का लोकेशन है यहाँ पे खुशहालपुर चौक, रिंग रोड। जस्ट ब्रिज जैसे ही ख़त्म होता है वॉलफोर्ड सिटी पड़ता है, वही वाले लाइन के अपोजिट में ही है। बहुत बढ़िया। गूगल पे भी हमारा लोकेशन डला हुआ है, किसी को कुछ दिक्कत आए तो बिल्कुल कॉल गाइस, इनका लोकेशन जो है गूगल पे भी है। शॉप का नेम है बाइकर्स पॉइंट और रायपुरा से जैसे आप आगे आते हो लेफ्ट साइड में ब्रिज से आपको नीचे उतरना है और 100 मीटर 200 मीटर आप आगे आओगे तो लेफ्ट साइड पे ही आपको शॉप मिल जाएगी। सो बहुत अच्छा वर्क होता है। और ट्रायम्फ की बात करूँ मैं तो ट्रायम्फ की बहुत सारी बाइक यहाँ पे आती है, जैसा पहले मैंने आपको बताया।
ऑक्स लाइट के लिए या फिर अदर भी कुछ भी काम कराना है तो दिव्यांश भाई बहुत अच्छा वर्क करते हैं। सो अभी इनसे मैं अपनी ऑक्स लाइट लगाने वाला हूँ। ऑक्स लाइट आपको दिखा चुका हूँ। सो लेट्स सी कैसे फिट होता है और उसके बाद क्या उसका रिजल्ट आता है वो आपको मैं नाइट में बताता हूँ। गाइस आपको एक अपडेट, यहाँ लगवाने जा रहे थे बट अब देखो यहाँ पे देखो ये जो है ना आड़े आ रहा है तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं लग पाएगा तो इसको आप यहीं लगा रहे हैं। फाइनली भाई बाइक पूरी ओपन हो रही है। यहाँ पे अभी तो और कुछ खुलना है, यहाँ पे टैंक वगैरह भी खुलेगा वायरिंग बैठाने के लिए। प्रीटी एक्साइटेड भाई, रिजल्ट देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रही है और जैसा रिव्यू वगैरह देखा है बहुत फाड़ लाइट है भाई, मज़ा आएगा आप लोग को। ये फाइनली भाई टैंक निकल गया है। इतना सा होता है इसका टैंक, देखो अभी लाइट नहीं है एक्चुअली। यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे कि लाइट आ जाएगी तो करवाते हैं बट बहुत लेट हो रहा था तो मैं वाला अभी काम स्टार्ट करा देते हैं एटलीस्ट। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। हाँ कंजेस्टेड है। क्या बाइक को भी इसीलिए पतला रखने के लिए इन लोग शायद पूरा बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया है ना। देखो स्क्रैम में मतलब क्या है, थोड़ा हाइट ज़्यादा और बाइक पतली है। हाँ ऑफ रोड लीनियर बनाया गया, लीनियर बनाया है एग्जैक्टली। अभी ये वाले साइड पैनल्स खुल रहे हैं, उसके बाद जो है हार्नेस का काम लगना स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली हार्नेस करने का काम स्टार्ट हो गया है साइड से, उस साइड से। अभी सबसे बड़ा चैलेंज है कि इतनी कॉम्पैक्ट बॉडी में, बिकॉज स्क्रैम्बलर अपनी हाइट के लिए और लीनियरिटी के लिए जानी जाती है और इनको बनाया भी ऐसे गया है कि ये थोड़ी सी पतली रहे बाइक ताकि ऑफ रोड जो कैपेबिलिटीज़ है इनमें थोड़ी सी अच्छी रहे। सो उसी वजह से ना बहुत क्रैम्प्ड स्पेस है अंदर। सो अभी देखते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस हार्नेस को प्रॉपरली बैठाना, कहीं से भी विजिबल नहीं होना चाहिए और एकदम प्रॉपर बैठा होना चाहिए और इंटरनली कुछ चीज़ें हैं जो उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज़ें दबनी नहीं चाहिए। सो अभी फर्स्ट चैलेंज ये है, ये करते हैं फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्या कनेक्शन हुआ है। दिस इज़ द ब्लास्टर, ये वाले जो हार्नेस में ब्लास्टर वगैरह भी आता है और एक फ्यूज़ भी आता है जाकि बैटरी पे आपके लोड ना पड़े, अगर कुछ शॉर्ट भी हो तो फ्यूज़ शॉर्ट हो पहले। अभी क्या है, यहाँ पे जो स्विच है बेसिकली, यहाँ पे जो उसका होल्डर दिया है ब्रैकेट मिरर माउंटिंग जो है इसमें लगेगा और यहाँ तक क्या आ रहा है तो मुझे क्या है, ये अपनी जो होल्डर है जाना की फ़ोन होल्डर, उसको या फिर थोड़ा आगे सरकाना होगा या फिर कुछ और जुगाड़ देखना पड़ेगा। लेट्स फिट करते हैं पहले इसको, देन आप लोगों को बताता हूँ इसका क्या कर सकते हैं अपन। सो दिस इज़ द स्विच विच यू आर गेटिंग विद दिस हार्नेस गाइस। ये जो है कम्प्लीटली वाटर प्रूफ स्विच है और इसमें 2 बटन्स आते हैं। दिस वन इज़ रेड वन, इससे लाइट जो है बंद चालू होगी और मोड्स चेंज होंगे। येलो लाइट करनी है, वाइट लाइट, हाई बीम, लो बीम, सारा काम ये करेगा। और इसके नेक्स्ट अपोजिट साइड आओगे तो दिस इज़ द ब्लू कलर, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा बिकॉज लाइट नहीं है। दिस इज़ इन ब्लू कलर, यहाँ पे एक और बटन है। सो ये जो है आपका ब्लास्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका, जो लाइट बंद चालू होती है ना, बेसिकली फ्लिकर करती है जो लाइट, उसके काम आता है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे इसका मॉड्यूल को लगाए हुए हैं साइड में ताकि ये सेफ रहे। एंड ये इसका पॉजिटिव हो गया, ये फ्यूज़ बॉक्स हो गया नेगेटिव। यहाँ से हम लोग ने वायरिंग किया हुआ है, ये लेफ़्ट साइड का आपका वायरिंग हो गया एंड सेम चीज़ ये राइट साइड का हो गया। एंड इसका इन्वर्टर था हमने शॉकर के बाजू में लगा दिया, ये स्पेस को बहुत इशूज़ आ रहा था। आगे से इसका कुछ लाइट का विजन ऐसे आ रहा है और यहाँ पे हमने इसका पॉजिटिव दे दिया इग्निशन में, तो सबसे बेस्ट हो गया, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं करेगा इन फ्यूचर भी। सो गाइस फाइनली हम बाइक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लाइट चेक कीजिए, करो तो ऑन, चेंज करो, फ्लैशिंग। आफ्टर इंस्टॉलेशन कुछ ऐसा दिखता है ये लाइट, बहुत ही शानदार है। गाइस फाइनली लाइट्स लग गई हैं और मैं आप लोगों को इसका थ्रो तो नहीं कहूँगा मैं, थ्रो आपको रात में दिखाता हूँ बट अभी इसकी अरेंजमेंट बता देता हूँ कि कैसे की है हमने। कीज़ निकाल लिया मैंने, जस्ट गिव मी अ मिनट, चेक दिस आउट। ये मैंने क्लैम्प की सेटिंग दी है यहाँ पे दोनों फोक्स पे, ठीक है। क्लैम्प्स है HJG की तरफ से और उसके बाद ये लाइट्स है HJG की 1 to 4 और सारी चीज़ों की प्राइस डिटेल्स जो है आपको मैं वीडियो के एंड में दे दूँगा। और ये भी है लाइट्स, सीधी मैंने इसको करी है कि हेडलाइट से नीचे आया और मैंने जो अपने इंडिकेटर्स हैं उनको, इंडिकेटर्स पहले यहाँ पे थे ओरिजिनली, मैंने उनको थोड़ा ऊपर उठाया है ताकि ये लाइट अच्छे से बैठे। और वायरिंग आपको दिखा देता हूँ मैं। सो बेसिकली इसके साथ जो ब्लास्टर आता है HJG 124 और 125 मॉडल के साथ ब्लास्टर्स आता है। सो उनको सेटिंग यहाँ पे किया गया है, जिप टाई के साथ बांध दिए हैं बढ़िया प्रॉपर, हिल नहीं रहा है अपनी जगह से। और इस साइड का भी अगर मैं दिखाऊँ आपको तो सिमिलरली यहाँ पे जो ब्लास्टर है उसको अपन ने, दिव्यांश भाई ने अपने सेट कर दिया, बढ़िया हिल नहीं रहा है और वायरिंग अंदर गई है पूरी।
देख सकते हो स्विच यहाँ पे आया है, और स्विच की वायरिंग भी देख सकते हो। ये जो अपनी केबल्स रहती है एक्सीलरेशन और ब्रेक वाली, क्लच वाली, उनके साथ में मिक्स करके अंदर लेके गए, और अंदर से टैंक के अंदर में पूरी प्रॉपर बैठी है, यहाँ से कहीं भी विजिबल नहीं है। सो ओवरऑल बहुत अच्छा वर्क हुआ है। तो ये जो है बटन को ऑन करने के लिए, लाइट को ऑन करने के लिए और मोड चेंज करने के लिए है। और ये जो है ब्लू वाला, दिस इज़ फॉर फ्लैशर। सो फ्लैशर तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाला, बट लाइट्स के लिए बहुत बढ़िया लगी लाइट्स मुझे। अब थोड़ा रात होता है, फिर इसका थ्रो चेक करते हैं और आप लोग को वीडियो कंक्लूड करता हूँ मैं। तो लाइट्स फाइनली लग गई है, और अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 7 बजने के लिए 10 मिनट बचा है। थोड़ा लेट हो गया मैं जो टाइमिंग सोचा था उससे। लाइट्स ऑलमोस्ट फिक्स हो गई है, बट इसका जो एडजस्टमेंट है, जो थ्रो का एडजस्टमेंट है, वो मुझे खुद करना होगा, बिकॉज दिन के टाइम लाइट लगी है तो उतना कुछ समझ नहीं आया स्टूडियो में। बाकी अभी घर जाके जैसा रात होता है तो मैं थ्रो एडजस्ट करके फिर आप लोग को जो है इसका एक्चुअल जो थ्रो है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ओ भाई साउंड सुन रहे हो वरना का? प्यारा भाई। हे गाइस, फाइनली घर आ चुके हैं और रात हो गई है, चंदा मामा निकल चुके हैं, देख सकते हो। सो बेसिकली अभी ये घर के पास का ये एरिया है, यहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं है, तो यहाँ प्रॉपरली आपको मैं लाइट का जो है थ्रो दिखा सकता हूँ। सो अभी बाइक है आइडियल पे मेरी, और जो ये थोड़ा बहुत लाइट भी दिख रहा होगा आपको ज़मीन पे, वो इसकी DRL का है जब गाड़ी बंद है। लेट्स स्टार्ट द बाइक वंस। ओके, गाड़ी स्टार्ट होते ही जो अभी ये है DRL इसका नॉर्मल, ठीक है। DRL थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, देन ये इसकी नॉर्मल बीम है, यहाँ तक जा रही है, देख सकते हो। इसके बाद दिस इज़ द हाई बीम, ठीक है। दिस इज़ नॉर्मल बीम, दिस इज़ हाई बीम। ये है जो बाइक की जो हेडलाइट है उसका थ्रो। सो गाइज, अब मैं चालू करने वाला हूँ ये जो अपनी HJG की लाइट्स है उसका थ्रो। सो चेक दिस आउट हाउ ब्राइट इट इज़। प्रॉपरली मैंने इसको अलाइन कर लिया है दोनों लाइट्स की व्यू को। दिस इज़ द फर्स्ट मोड विच इज़ इन येलो कलर, एंड अगर एक और क्लिक मैं करता हूँ इस बटन पे, यहाँ पे बटन है। सो दिस इज़ द हाई बीम विच इज़ इन वाइट कलर। ओके, फर्स्ट थी येलो जो कि लो बीम थी, सेकेंड है हाई बीम विच इज़ इन वाइट कलर, द थर्ड इज़ हाई प्लस लो वाइट कलर, फोर्थ इज़ ओनली लो वाइट कलर, फिफ्थ इज़ अगेन द हाई बीम इन वाइट कलर, सिक्स्थ इज़ जो एक एम्बर कलर आता है, वार्म कलर बोलते हैं जिसे, या फिर येलो या वाइट मिक्स कह लो। येलो रहेगा लो बीम इसका, और हाई रहेगा इसकी वाइट वाली बीम, एंड बूम। 5 मोड्स आते हैं इसमें टोटल। फर्स्ट बीइंग द येलो वन विच इज़ इन लो बीम, सेकेंड द हाई बीम विच इज़ इन वाइट, थर्ड मिक्सड वन विच इज़ लो एंड हाई बीम बोथ इन वाइट कलर, फोर्थ लो बीम वाइट, फिफ्थ हाई बीम वाइट। एंड अगर इसमें एक जो मोड है वो 2 बार है तो उसको नहीं गिन रहा मैं, तो ये 5वां जो मोड है दिस इज़ इन मिक्सड कलर। लो बीम रहेगी येलो और आपका हाई बीम रहेगा वाइट। सो ये हो गया कुछ मोड्स। बटन को आप वापस प्रेस करके रखोगे तो ये बंद हो जाएगा। गाइज, अब आपने फोकस देख लिया, ये था जो बेसिक लाइट है। अब मैं आपको इसका जो सेकंड बटन है जो दिन में मैंने दिखाया था यहाँ पे रहता है, जो उसका फंक्शनैलिटी बता देता हूँ। बेसिकली वो फ्लैशर का काम करता है। सो दिस इज़ बीइंग वन ऑफ द मोड। सेकंड वन मल्टी कलर फ्लैश करेगा, सिंगल डबल। दिस इज़ द थर्ड वन, दिस इज़ फोर्थ वन। मीन्स 2 टाइप की फ्लैशर है इसमें, आई थिंक, या नहीं, दिस इज़ ये डिफरेंट है, एक येलो कर रहा है एक वाइट कर रहा है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्लैशर है, बट आई एम नॉट गोना यूज़ इट, क्योंकि फ्लैशर ये सब यूज़ नहीं करता हूँ मैं। बस ये इसमें फीचर था तो मैंने सोचा बता देता हूँ एक बार। अब किसी भी चीज़ में जलाओगे तो वापस जल जाएगा। वापस आप लाइट को ऑफ करोगे देन ऑन करोगे तो आपकी वही येलो वाली लाइट आ जाएगी। हे गाइस, फाइनली आई होप आप सभी लोगों ने लास्ट क्लिप देख लिया होगा जिसमें मैंने लाइट की थ्रो कैसी है बताए थे और क्या कुछ मोड्स मिलते हैं और फ्लैशर कैसे वर्क करते हैं, सारा कुछ बताया था। सो आज का टोटल वर्क मैंने रायपुर में कराया है, और एज़ प्रॉमिस्ड मैं आपको प्राइस बताता हूँ। जो HJG की लाइट्स मैंने लिए उनका मॉडल है HJG 124। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं HJG की, तो उसमें इन लाइट्स का कॉस्ट अराउंड 4500 है। सो मुझे सेम प्राइस में मिला है। और इसके साथ मैंने वायरिंग हार्नेस मंगाई थी जो कि प्रीमियम वायरिंग हार्नेस है HJG की साइड से ही। वो मुझे 1750 की शो कर रही थी। ये आ गया डिस्टर्ब करने।
या हार्नेस की मैं बात कर रहा था, जो हार्नेस मैंने मंगाया है वो एचजीजी का प्रीमियम हार्नेस है। बेसिकली 2 टाइप के हार्नेस आते हैं, एक होता है जो बेसिक और एक दूसरा होता है प्रीमियम। इसमें क्या है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है, जैसे रिले वगैरह हो गया और फ्यूज़ एक एक्स्ट्रा दिया रहता है, जिससे कभी भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो फ्यूज़ उड़ेगा पहले, बैटरी पे लोड नहीं आने देता है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी प्रीमियम होती है सॉर्ट ऑफ। और इसके साथ जो वो स्विच आता है वो वाटर प्रूफ होता है विद डुअल फंक्शनैलिटी, मेटल बिल्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये मुझे हार्नेस बेटर लगा। सो ये हार्नेस का जो एचजीजी की ओरिजिनल वेबसाइट है उसमें कॉस्ट पड़ रहा था अपन को 1700 के आसपास। तो हार्नेस में मुझे थोड़ी डिस्काउंट मिल गई है। दोनों चीज़ें मैंने लाइट्स प्लस जो हार्नेस है वो दोनों मैंने राइट बडी से लिए, राइट बडी भिलाई से। और अभिजीत भैया जो हमारे फाउंडर है क्लब के, उन्होंने कुछ डिस्काउंट भी दे दिया है। सो ओवरऑल मेरे को 4500 की लाइट्स पड़ी है, 1500 का मुझे हार्नेस पड़ा है। और क्लैम्प्स मैंने ऑनलाइन मंगाए थे एचजीजी की वेबसाइट से, 600 के आसपास पड़े हैं। फोक क्लैम्प्स है ये। अगर आप नॉर्मल क्लैम्प्स लेने जाओगे जो क्रैश गार्ड पे लगते हैं तो वो 300 के आसपास कुछ पड़ता है। सो मुझे फोक क्लैम्प्स बढ़िया लगे तो मैंने ये मंगाए। तो हो गया टोटल 6600। और फिटिंग की मैं बात करूँ तो 400 फिटिंग के लगे हैं चार्जेस। और फिटिंग टॉप नॉच फिटिंग हुई है, एक जगह से भी वायर जो है विजिबल नहीं है, बहुत अच्छी फिटिंग हुई है। सो +1 फॉर बाइकर्स पॉइंट। सो या गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को तो और भी बहुत सारी वीडियोज़ है मेरे चैनल पे, स्क्रैम्बलर 400X के रिगार्डिंग, सोलो राइड्स के रिगार्डिंग, क्लब राइड्स के रिगार्डिंग। सो आपको जो भी जॉनर पसंद आता है उसके वीडियोज़ चेक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो अगेन वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपन ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ, टेक केयर ऑफ पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत, बाय।